जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीपीओ के जो एग्ज़ाम 3 अक्टूबर 2023 को हुए हैं उनमें सभी शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायी होगी, तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। पहला सवाल है, किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था? लोथर मेयर ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर वृद्धि को। अगला सवाल है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो पांडवानी के लिए। अगला सवाल है, खड़ी फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और डैश सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक। अगला सवाल है, चाहमान या चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो अजय राज ने। अगला सवाल है, आरुषि मुद्रल को डैश नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो ओडिसी नृत्य के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो कमला दास ने। अगला सवाल है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीने में हुए थे? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीने में हुए थे? तो 1932 के। अगला सवाल है, सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर डैश का घनत्व 1.87 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, जो वायु से 1.5 गुना भारी होता है और यह 31 डिग्री सेल्सियस के क्रांतिक तापमान से नीचे ध्रुवावस्था में मौजूद रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल और डैश ने खेरा में गांधी जी के गांव के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की? तो इंदुलाल याग्निक ने। वल्लभ भाई पटेल और डैश ने खेरा में महात्मा गांधी जी के गांव के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की? इंदुलाल याग्निक ने। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? तो स्प्रिंट जो है वो घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है, जबकि वॉल्टिंग, ड्रेसेज और शॉर्ट जंपिंग ये सभी घुड़सवारी प्रतियोगिता हैं। अगला सवाल है, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीप शेल्फ की औसत ढाल डैश होती है? 1 डिग्री या उससे भी कम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। अगला सवाल है, 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना डैश ने की थी? तो चंद्रवर दाई ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? तो माई लाइफ। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? माई लाइफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? तो 2 चरणों में। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? तो 2 चरणों में। अगला सवाल है, काल वैसाखी क्या है? काल वैसाखी क्या है? तो मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावात। अगला सवाल है, भारत में डैश से कम के सभी ऋण को सूक्ष्म ऋण माना जाता है? तो 1 लाख रुपये के। भारत में डैश से कम के सभी ऋण को सूक्ष्म ऋण या माइक्रो लोन्स माना जाता है? तो 1 लाख रुपये से। अगला सवाल है, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
वॉलीबॉल टीम में प्रत्येक खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी। अगला सवाल है, नागालैंड का मोत्सु त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आओ जनजाति के द्वारा। अगला सवाल है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार इनमें से कौन सा एकमात्र पड़ोसी देश 121 देशों में से 109 रैंक के साथ भारत से पीछे है? तो अफगानिस्तान। अगला सवाल है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनिमय को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में नहीं था? तो सभी उद्योगों में निजी क्षेत्र की अनुमति दी गई थी। अगला सवाल है, मेथिल एथिल कीटोन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? मेथिल एथिल कीटोन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो 2-ब्यूटेनॉन के नाम से, 2-ब्यूटेनॉन के नाम से। अगला सवाल है, नवंबर 2020 में डैश ने विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड बनाया? तो लिडियन नादस्वरम ने। अगला सवाल है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन पराया किस शासक के दरबार में गाया करते थे? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन पराया किस शासक के दरबार में गाया करते थे? अकबर के। अगला सवाल है, ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक या राजवंश से संबंधित है? तो मैत्रक से। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1930 में। अगला सवाल है, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लवों के द्वारा। अगला सवाल है, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो कथन ए और बी दोनों सही है। तो पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करता है, और कथन बी, अधातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होती है। अगला सवाल है, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? सिक्किम राज्य में। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो केवल कथन बी सही है। तो हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से उपमहाद्वीपीय की रक्षा करता है। अगला सवाल है, बैक्टीरिया के संबंध में PPLO का पूर्ण रूप क्या है? बैक्टीरिया के संबंध में PPLO का पूर्ण रूप क्या है? तो प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगला सवाल है, ब्रायोफाइटा गैर संवहनी पौधों और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो एंथ्रेडियम। ब्रायोफाइट गैर संवहनीय पौधों और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है? एंथेरिडियम। अगला सवाल है, राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं तथा उससे संबंधित नीतियों एवं विचलनों का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? तो राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण में। अगला सवाल है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बांग्लादेश के। अगला सवाल है, 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सतीश कुमार। 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सतीश कुमार। अगला सवाल है, साओ जोआओ त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो गोवा में। साओ जोआओ त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो गोवा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है? तो अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है? अमोनिया। अगला सवाल है, 17वीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद चुने गए? 17वीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद चुने गए? तो 13। अगला सवाल है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की। अगला सवाल है,
भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी। अगला सवाल है, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सार्वत्रिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और यह गहरे समुद्र में पाया जाता है? तो लेमिनारिया को। लेमिनारिया को। अगला सवाल है, पौधों में रंध्रों की स्थिति की पहचान कीजिए। पौधों में रंध्रों की स्थिति की पहचान कीजिए। तो पत्तियों की सतह पर। पत्तियों की सतह पर। अगला सवाल है, विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो 6। अगला सवाल है, अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? तो इन्हें न्यायोचित प्रकृति का बनाया गया है।